दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। अपडेट यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन प्रोसेस जो है वो शुरू करने जा रही है, यानी कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करेगी। पर कब करेगी और कैसे करेगी, और साथ में इतना ऑथेंटिकेशन से मैं कैसे कह सकता हूं कि ओपन करने जा रही है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर आप जाना चाहते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में जाने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, जिसे हम CSAS पोर्टल के नाम से जानते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। मैं इतना दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि CUET को बहुत अच्छे से कवर करता है, टाइम्स ऑफ इंडिया में आज के न्यूज आर्टिकल में यह लिखा है कि ड्यू एडमिशन 2026 मिड मई एज अ CUET बिगिंस, यूनिवर्सिटी प्लान्स फास्टर सर्कल, ठीक है, स्टूडेंट फ्रेंड पोर्टल। यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर है, जिनका नाम है डॉक्टर हनीत गांधी, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के दिए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि हम जैसे ही CUET का एग्जाम कंडक्ट शुरू हो जाएगा, यानी 11 मई से जैसे एग्जाम शुरू होगा, वैसे ही हम अपना CSAS पोर्टल ओपन करेंगे। इन्होंने साफ साफ यहां लिखा है, द यूनिवर्सिटी विल बी वंस अगेन कंडक्ट एडमिशन थ्रू द कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम CSAS पोर्टल विच ऑपरेट इन अ मल्टी फेजेज स्टार्टिंग विथ रजिस्ट्रेशन। जल्दी ही शुरू करने जा रही है। साथ में कब शुरू करेगी? तो ड्यू डीन ऑफ एडमिशन हनीत गांधी, ठीक है, इंडिकेटेड दैट द रजिस्ट्रेशन विंडो इज लाइकली टू ओपन CUET बिगिन द, उन्होंने ये कहा है, द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ ड्यू will begin once the CUET exam begin, so hopefully will be open the portal of registration around the 3rd week of May। यानी कि मई के तीसरे सप्ताह में CUET का एग्जाम शुरू हो जाएगा, उसी बीच में CSAS पोर्टल को ओपन कर दिया जाएगा। साथ में इनका ये पूरा फोकस रहेगा कि हम एडमिशन प्रोसेस को सही तरीके से करा ले जाएं और सेमेस्टर सिस्टम सही तरीके से शुरू करें। इन्होंने साफ साफ कहा है, एज पर द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द CUET UG 2026 टेंटेटिव शेड्यूल टू बी हेल्ड इन बिटवीन द 11th of May to 31st of May। तो उसी के बीच में हम इसको कंडक्ट कराएंगे। साथ में इन्होंने ये भी कहा है यहां पर कि इन्होंने कहा है कि हम टाइमलाइन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ड्यू इज ऑल्सो वर्किंग द इम्प्रूव द usability of the CSAS portal. Gandhi noted that the university plan to introduce additional prompts at the guidance feature of the minimize error during the application process। मतलब हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि गलतियां ना हो और प्रोसेस जो शुरू हो CSAS पोर्टल का वो बेहतर तरीके से कंडक्ट कराया जाए। सब्जेक्ट मैपिंग पर भी इन्होंने कहा है कि subject element between the class 12th studies and the CUET paper. Gandhi advised students to carefully select their CUET subject that at least 50% similarity is required to be successfully subject mapping। यानी सब्जेक्ट मैपिंग को भी देख करके साथ में उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप सब्जेक्ट मैपिंग को ध्यान से देखें, सब्जेक्ट को ध्यान से भरें, कोई गलती ना करें। मतलब साफ कहने का इनका उद्देश्य ये है कि जो सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में पढ़ा है, अगर उसी का एग्जाम आपने CUET में दिया है तो ही आपका एडमिशन ड्यू में होने की संभावना रहेगी। और ड्यू जो सब्जेक्ट रिक्वायर्ड करता है, अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अलग अलग कोर्स के लिए, आप वही सब्जेक्ट भरें उसमें और उसी सब्जेक्ट से मैपिंग कराएं, नहीं तो फिर आपके एडमिशन कैंसिल हो सकते हैं, जबकि हर बार होता है। तो इस बार कोशिश की जा रही है कि ऐसा ना हो, ठीक है। ये पूरी न्यूज दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चों के लिए है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और साथ में कौन सा कोर्स चूज कर रहे हैं इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।